Hello everyone. Today we will start our Geo chapter 9 Human Resources. Human beings are the greatest resource because they can develop and use all of the resources present on the earth. हम human beings वो great resource हैं जो by nature हमें जो भी चीज़ें available हैं हम उनको use करते हुए अपनी needs को complete करते हैं. And people who are more skillful, trained and creative are an asset. जो हमारे अर्थ पे जितने पीपल हैं जो स्किलफुल हैं, ट्रेंड हैं और मोर क्रिएटिव हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल चीज़ों को यूज़ करते हुए नई नई चीज़ें बनाना जानते हैं, आर्ट है उनके अंदर, वो एक असेट यानी पूंजी कहलाते हैं. एंड स्किल इज सिंपली डिफाइंड एज द कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी टू डेवलप नेचुरल रिसोर्स इनटू यूजफुल प्रोडक्ट्स. स्किल क्या है? कोई भी चीज़ को किसी भी चीज़ में चेंज करना. आर्ट है, एक स्किल है. हम वुड से चेयर, टेबल, डोर, बेड बहुत कुछ बना सकते हैं. ये स्किल है, आर्ट है, कैपेबिलिटी है और कैपेसिटी है कि हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए नए नए प्रोडक्ट्स बना सकते हैं. नेचुरल रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज टुगेदर लेड टू द डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री. पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन. अब पॉपुलेशन जो है वो सब जगह पर एक जैसी नहीं होती है, सेम तो नहीं है कि प्लेन्स पर भी हमने 50 मेंबर्स बिठा दिए, प्लेटिस पे भी और माउंटेन्स पे भी, सब पे सेम मेंबर्स नहीं होते, तो सब पे सेम पॉपुलेशन नहीं है. पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज़ नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड. सब जगह पर सेम पॉपुलेशन नहीं है. पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूट इज सिंपली डिफाइंड एज अ पैटर्न इन विच पीपल आर सेपरेट. जो लोग हैं वो अलग जगह पर अलग अलग क्वान्टिटी में फैले हुए हैं. पीपल गिव फर्स्ट प्रेफरेंस टू दोज एरियाज. हम सबसे पहले प्रेफरेंस किस चीज़ को देंगे? जो हमारे लिए सूटेबल होगी. दोज एरियाज विच आर रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज. हमारे लिए ज़िंदा रहने के लिए जो जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो नेचर से हमें मिलती है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वो हमें जहाँ जिस क्वांटिटी में जितनी ज़्यादा क्वांटिटी में मिलेंगे हम वहीं रहना पसंद करेंगे. नेचुरल रिसोर्सेज प्रोडक्टिव एंड आर accessible. There are two factors which decide the distribution of population. दो मेन फैक्टर्स हैं जो कहीं किसी भी जगह की पॉपुलेशन को डिसाइड करते हैं वहाँ कितनी पॉपुलेशन होगी. फिजिकल फैक्टर एंड नॉन फिजिकल फैक्टर. ये एक आपको ग्राफ दिया गया है डिज़ाइन बना के पूरा. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, कहाँ पर कितनी पॉपुलेशन है. ठीक है. फर्स्ट हमारा फैक्टर है फिजिकल फैक्टर्स, जिसमें दो मेन आ रहे हैं रिलीफ एंड टोपोग्राफी. बोथ आर प्ले अ क्रूशियल रोल. दोनों ही मेन रोल प्ले करते हैं. एंड मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक टू लिव ऑन प्लेन्स. ज़्यादातर जो लोग हैं प्लेन एरिया में रहना पसंद करते हैं इंस्टेड ऑफ प्लेट्यूज एंड माउंटेन्स. प्लेन एरिया में क्यों रहना पसंद करते हैं? क्यों? प्लेन्स एरियाज आर वेल सूटेड फॉर लिविंग, एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन फॉर रोड्स, कैनल्स, बिल्डिंग, रेलवे लाइन्स एक्सेट्रा. और प्लेन एरिया किस लिए और ज़्यादा सुटेबल और इजी है? फॉर एग्रीकल्चर. ठीक है, सबको पता है कि प्लेन एरिया में ही अच्छे से एग्रीकल्चर हो सकता है. एंड प्लेन्स सपोर्ट मोर देन 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन. प्लेन एरिया के ऊपर क्या है? वर्ल्ड की 90% पॉपुलेशन रहती है. एंड और जो प्लेन एरिया है कवर हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड एरिया. एंड प्लेट्यूज आर लेस पॉपुलेटेड. प्लेन एरिया ज़्यादा पॉपुलेटेड है और प्लेट्यूज उससे कम यानी कि लेस पॉपुलेटेड एरिया है. ऑन द अदर हैंड बिकॉज ऑफ वेरी टफ लिविंग कंडीशंस माउंटेन्स सपोर्ट अ वेरी स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन. प्लेन्स में सबसे ज़्यादा, प्लेन से लेस प्लेट्यूज में, और प्लेट्यूज से भी लेस कहाँ रहती है? माउंटेन्स में. क्यों? माउंटेन्स में काफ़ी हार्श, काफ़ी ठंड होती है, हमारे सर्वाइव करने के लिए सुटेबल नहीं है वहाँ. नेक्स्ट है क्लाइमेट. क्लाइमेट डू नॉट लाइक एक्सट्रीम हम क्लाइमेट में क्या है कि हम ना तो बहुत ही गर्म और ना ही बहुत ठंडा क्लाइमेट हम बर्दाश्त कर सकते हैं, ना ही हम बहुत गर्मी और ना ही बहुत सर्दी. तो हम कौन सा? जो मॉडरेट क्लाइमेट होता है, ना ही बहुत ठंड और ना ही बहुत गर्मी, हम वहाँ ज़्यादा रहना पसंद करते हैं. तो पॉपुलेशन कहाँ ज़्यादा होगी? मॉडरेट एरियाज़ के अंदर. मॉडरेट क्लाइमेट जहाँ होगा वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होगी. नेक्स्ट है नेचुरल वेजिटेशन. वही है कि नेचुरल रिसोर्सेज जहाँ ज़्यादा होंगे, जहाँ नेचुरल वेजिटेशन, हॉट एंड ह्यूमिड एरियाज आर नॉट सुटेबल फॉर पॉपुलेशन. वही बात आ रही है पीछे क्लाइमेट वाली. हॉट एंड ह्यूमिड या फिर बहुत कोल्ड एरिया जो है
सूटेबल नहीं है किसके लिए? पॉपुलेशन के लिए। वहाँ जनसंख्या ज़्यादा मात्रा में नहीं होगी और वहाँ पे क्या होगी? थिनली पॉपुलेशन होगी। और डेंसली पॉपुलेशन कहाँ होगी? जहाँ पर मॉडरेट क्लाइमेट होगा। सॉइल, सॉइल भी कैसे चाहिए? अब ह्यूमंस हैव बीन प्रैक्टिसिंग एग्रीकल्चर फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स। हम ह्यूमन बींग्स क्या हैं? काफ़ी हज़ारों सालों से हम एग्रीकल्चर करते आ रहे हैं। तो सॉइल क्या है? एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है किसमें? एग्रीकल्चर को डेवलप करने में। द एरियाज ऑफ एलुवियल एंड लावा सॉइल, एलुवियल एंड लावा सॉइल जो है, दोनों तरह की जो सॉइल है सपोर्ट करती है पॉपुलेशन को, क्योंकि वहाँ पे एग्रीकल्चर ज़्यादा होती है, खेती ज़्यादा हो सकती है उस सॉइल के अंदर। एंड ऑल्सो रिसर्च शोज दैट द एशियन सिविलाइजेशन, जो पुराने टाइम में रिसर्च किए गए थे बाय आर्कियोलॉजिस्ट, वो भी बताता है कि रिवर वैलीज के पास जो एरिया होता था वहाँ फर्टाइल सॉइल होती थी, वहाँ ज़्यादा क्वांटिटी में पॉपुलेशन होती थी। और उस तरह की जो सॉइल कहाँ पाई जाती है? हमारे यहाँ इंडिया के अंदर गंगा ब्रह्मपुत्र इन इंडिया कहाँ पे है? जिसे हम गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आ रहा है हमारा मिनरल रिसोर्सेज। पीपल आर ऑल्सो अट्रैक्ट टुवर्ड द एरियाज विच आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट। प्लेन्स के साथ एरिया के साथ साथ एग्रीकल्चर होगी। एग्रीकल्चर के बाद प्लेट्यूज आए थे। प्लेट्यूज कहाँ? प्लेट्यूज में क्या मिलता है? मिनरल्स मिलते हैं। ये हमने पहले चैप्टर्स में हमने किया था। मिनरल्स हैं जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा, वहाँ भी लोग ज़्यादा अट्रैक्ट क्यों होंगे? क्योंकि वहाँ उन्हें काम मिल रहा है। वहाँ माइंस हैं, माइंस को के ऊपर लोगों को काम मिलता है। क्यों? क्योंकि मिनरल्स को खोद करके फिर उन्हें रिफाइन करना, शुद्ध करना, फिर वहाँ इंडस्ट्री सेटअप होती है। इस तरह के एरियाज़ में भी पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। लास्ट है हमारा वाटर रिसोर्सेज। वाटर तो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। वाटर इज़ एसेंशियल फॉर लिविंग बींग्स एंड सस्टेन्स द लाइफ ऑन द अर्थ। जिंदा रहने के लिए, हमें सर्वाइव करने के लिए वाटर एसेंशियल है। तो लोगों को जहाँ पर वाटर सोर्सेज ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे, फ्रेश वाटर जहाँ अवेलेबल होगा, लोग वहीं रहना पसंद करेंगे। पीने के साथ साथ वाटर रोज किस लिए? एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए, डोमेस्टिक पर्पस के लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आ रहा है हमारा फैक्टर, नॉन फिजिकल फैक्टर आ रहा है। नॉन फिजिकल फैक्टर में इंडस्ट्रीज़, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, अर्बनाइजेशन, गवर्नमेंट पॉलिसीज़, ये आ रही हैं। इंडस्ट्रीज़ क्या हैं? ये तो थे कि सूटेबल क्लाइमेट हो, नेचुरल वेजिटेशन, सॉइल, ये सब था। नॉन फिजिकल इंडस्ट्रीज़, अब सिर्फ पानी, क्लाइमेट, सॉइल ये तो नहीं हमें सर्वाइव करवा सकता, हम तो काम भी चाहिए। तो इंडस्ट्रीज़, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज सेटअप होंगी जिस एरिया के अंदर, वहाँ लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा काम मिलेगा। जहाँ कहाँ मिलेगा वहीं लोग रहेंगे। ठीक है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, अब अ वेल डेवलप एंड ऑर्गेनाइज ट्रांसपोर्ट सिस्टम अट्रैक्ट ट्रेड। अब जहाँ पे अच्छा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होंगे तो वहाँ अच्छे से ट्रेड होगा, व्यापार होगा। और जहाँ ट्रेड होगा वहाँ इंडस्ट्री सेटअप होंगी, और जहाँ इंडस्ट्री सेटअप है वहाँ एम्प्लॉयमेंट है तो वहाँ काम है। और ये कहाँ होता है? मोस्टली प्लेन एरियाज़ के अंदर होता है, क्योंकि इंडस्ट्रीज जो है मेन प्लेन एरिया में सेटल्ड होते हैं। क्यों? प्लेन एरियाज में एग्रीकल्चर होता है, कि एग्रीकल्चर से उन्हें रॉ मटेरियल मिलता है। ये हमने लास्ट 2-3 चैप्टर्स में किया है कि एग्रीकल्चर को रॉ मटेरियल चाहिए होता है। नेक्स्ट है अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन की अर्बन सेंटर्स आर वेल इक्विप्ड एंड विद डाइवर्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अर्बनाइजेशन की शहरों का बनना, शहरीकरण होना, ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या हैं, रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ क्यों शिफ्ट हो रहे हैं? क्योंकि अर्बन एरिया के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, फैसिलिटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा हैं, तो लोग क्या है ज़्यादा से ज़्यादा अर्बन एरिया की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो पॉपुलेशन कहाँ बढ़ रही है? अर्बन एरिया में बढ़ रही है। नेक्स्ट क्या है? गवर्नमेंट पॉलिसीज़। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के अंदर क्या होता है? गवर्नमेंट कई बार ऐसी पॉलिसीज़ निकालती है जो लोग माइग्रेट होते हैं। माइग्रेट यानी कि यहाँ एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, काम के लिए शिफ्ट हो जाना। तो वहीं के लोगों को गवर्नमेंट वहीं पे ऐसी पॉलिसीज़ अवेलेबल करवाती है ताकि वो वहाँ से कहीं और शिफ्ट ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, सम गवर्नमेंट स्कीम्स प्रोवाइड स्पेशल हाउसिंग स्कीम्स एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू अट्रैक्ट लेबरर्स एंड वर्कर्स। फॉर एग्जाम्पल क्या है इसमें? बरूनी टाउनशिप ऑफ बिहार, वेयर कि लोग वहीं पे अपने टाउन में रह सकें। ऐसा क्या काम दिया है गवर्नमेंट ने? वहाँ पे एक ऑयल रिफाइनरी फंक्शन, यानी कि एक ऑयल रिफाइनरी स्टार्ट की है ताकि लोग वहीं पे रहकर काम कर सकें। नेक्स्ट है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन के एक एरिया के अंदर कितनी मात्रा में लोग रहते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ यूनिट एरिया ऑफ लैंड, यानी कि इट इज़ जनरली एक्सप्रेस इस पर स्क्वायर किलोमीटर में
ये स्क्वायर किलोमीटर हो गया, स्क्वायर बन गया। इस एरिया के अंदर इस तरह से स्क्वायर हो गया। इस एरिया के अंदर कितने लोग रहते हैं, ये उस एरिया की पॉपुलेशन डेंसिटी होगी। ठीक है। द एरिया विद हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज साउथ सेंट्रल एशिया एंड अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ द वर्ल्ड इज़ अबाउट 45% पर स्क्वायर किलोमीटर। पर स्क्वायर किलोमीटर में 45% रहते हैं। एंड द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन द वर्ल्ड कैन बी डिवाइड एज अकॉर्डिंग टू डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन वर्ल्ड 3 कैटेगरीज में डिवाइड होता है। फर्स्ट है डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज, सेकंड है मॉडरेट और लास्ट है थिनली। नाम से ही क्लियर हो रहा है, डेंसली पॉपुलेटेड एरिया जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में लोग रहते हैं। डेंस पॉपुलेशन हैव सुटेबल, और ज़्यादा डेंस पॉपुलेशन कहाँ होगी, अभी हमने पीछे किया था, जहाँ क्लाइमेटिक कंडीशंस, फर्टाइल रिवर वैलीज, प्लेन्स विद एडिकेट एग्रीकल्चर पॉपुलेशन, ये सब हमने जो ये पीछे किया था अभी, ये सब जहाँ पॉपुलेशन के लिए सूटेबल होगा, यानी कि डेंसली पॉपुलेटेड एरिया के अंदर क्या है, ये सब अवेलेबल है, इसलिए लोग क्या है वहाँ ज़्यादा क्वांटिटी में रहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है मॉडरेट पॉपुलेटेड एरिया। मॉडरेट यानी कि ना तो बहुत अच्छा ना ही बहुत बुरा। तो मॉडरेट पॉपुलेशन में क्या होगा, ना हो तो बहुत ज़्यादा ना ही बहुत कम पॉपुलेशन। मॉडरेट पॉपुलेटेड एरियाज आर नॉट फाउंड इन कंटिन्यूस बेल्ट, यानी वो बेल्ट जो है वो बिटवीन में, यानी कि एक बेल्ट तो है डेंसली पॉपुलेशन की, एक बेल्ट है थिनली पॉपुलेशन की। जो बीच की एक बेल्ट होगी जहाँ पे लोग कम रहते हैं, यानी कि बिल्कुल कम, बहुत ज़्यादा और बीच में मीडियम। तो ये कहाँ पे होते हैं ऐसे प्लेट्यूज वाले एरिया में। डेंसली पॉपुलेशन कहाँ है, वो प्लेन्स वाले एरिया में, मॉडरेट प्लेट्यूज एरिया में जहाँ पे माइनिंग काम है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ये ऐसे एरिया में रहती है। और स्पेशली यानी कि थिनली पॉपुलेटेड एरियाज, वो कौन सा एरिया होगा जहाँ हार्श एंड अनबेरेबल क्लाइमेट होगा, जहाँ पे लोग बहुत कम रह पाएंगे। तो ऐसा क्लाइमेट जिसको हमारे बर्दाश्त करने लायक ही नहीं है, हम वहाँ रह नहीं सकते, ना ही वहाँ एग्रीकल्चर है, ना नेचुरल रिसोर्सेज है, ना वाटर अवेलेबल है इतना। ऐसे एरिया में क्या है लोग बिल्कुल ही ना के बराबर रहते हैं। और ऐसे एरियाज किस लिए यूज़ किए जाते हैं, मोस्टली रिसर्च के लिए यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट है पॉपुलेशन ग्रोथ। द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज सिंपली डिफाइंड एज द चेंज इन पॉपुलेशन इन अ पर्टिकुलर एरिया बिटवीन टू डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम। पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है, सिंपल लैंग्वेज में कि पॉपुलेशन किस टाइम पे कितनी कहाँ पर ग्रोथ हो रही है। ग्रोथ कैसी होती है, जब तो या तो बर्थ रेट से पता चलेगा कि वहाँ पे कितने बच्चे बर्थ ले रहे हैं, कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, कि ग्रोथ तो हो रही है तभी होगी ना। सिर्फ ये तो है नहीं कि बर्थ है, डेथ भी तो होती है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ में क्या है, इन दोनों को चेक किया जाता है। अब बर्थ रेट क्या होती है, वी कैलकुलेट बर्थ रेट विच इज़ द नंबर ऑफ लिव बर्थ्स पर 1000 पर्सन इन अ ईयर। और डेथ रेट भी ऐसे ही इस तरह, डेथ रेट इज़ द नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पर्सन इन अ ईयर। और नेचुरल ग्रोथ क्या होती है, ये तो पॉपुलेशन ग्रोथ है, नेचुरल ग्रोथ निकालेंगे इसमें से। अब कहोगे मैम आप तो एसएसटी में भी मैथ ले आए। अब इसमें क्या करेंगे, लेस करना है। नेचुरल ग्रोथ रेट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट। कितने पैदा हुए कितने मरे, पहले कितनी पॉपुलेशन थी उसमें से कितने और आए वो ऐड करो, और जितनी की डेथ होगी वो लेस कर दो, वो नेचुरल ग्रोथ आएगी आपकी। ठीक है। नेक्स्ट है डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज। अब पॉपुलेशन किसी भी चेंज कैसे होती है ये भी देखना पड़ेगा कि पॉपुलेशन चेंज क्यों हो रही है। द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन वाज टू स्लो इन एशियन टाइम। पुराने टाइम में क्या थी पॉपुलेशन की ग्रोथ, अब तो बहुत स्पीडली से बढ़ रही है। तो एशियन टाइम में ऐसा क्या था कि ग्रोथ कम थी, तो क्या रीज़न था, फूड कम था उस टाइम पे, लोग एक जगह पे सेटल भी नहीं थे, यहाँ वहाँ शिफ्ट होते रहते थे, इतनी मेडिकल फैसिलिटीज़ भी नहीं थी उनके पास कि बीमार हों तो अच्छी सी मेडिकल फैसिलिटी लेके ठीक हो जाएं। तो बहुत सारे रीज़न थे कि एशियन टाइम में जो था ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन का प्रोसेस बहुत स्लो था। बट आज की डेट में जैसे जैसे साइंस ग्रोथ कर रही है, लोगों का स्किल ट्रेनिंग सब इम्प्रूव होता जा रहा है, तो पॉपुलेशन डे बाय डे धीरे धीरे चेंज हो रही है, यानी कि ग्रो कर रही है। मेन रीज़न क्या होते हैं कि भी जगह की पॉपुलेशन को चेंज होने में।
फर्स्ट है माइग्रेशन। माइग्रेशन में भी बताया था मैंने, जब लोग यहाँ से वहाँ किसी भी रीज़न से, काम की रीज़न से, पढ़ने की रीज़न से शिफ्ट हो जाते हैं, तो वो माइग्रेशन है। माइग्रेशन इज़ द मूवमेंट ऑफ पीपल इनटू एंड आउट ऑफ एन एरिया। इनटू यानी कि किसी भी एरिया, मान लो फतेहाबाद के अंदर, तो यहाँ वहाँ गए तो उसी की जगह रह रहे हैं। अब हरियाणा के अंदर इतनी सारे हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं, हरियाणा में एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट पे जा रहे हैं तो इनटू हो जाएगा। इस तरह से इंडिया में भी किसी स्टेट से अनदर स्टेट में जाना है तो इनटू है। आउट ऑफ यानी कि इंडिया से बाहर, स्टेट से बाहर, तो आउट हो जाएगी, भी माइग्रेट हो रहे हैं। तो नेक्स्ट है इमिग्रेशन। इमिग्रेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच पीपल अराइव इन अ कंट्री, यानी कि लोग इस कंट्री में चले जाते हैं और दिस पीपल आर नोन एज इमिग्रेट्स। यहाँ एक मान लो इंडिया से दूसरी कंट्री यूएसए में शिफ्ट हो गए, चले गए, तो इमिग्रेशन होगी। एंड एमिग्रेंट्स क्या है कि पीपल हु लीव देयर कंट्री आर कॉल्ड एमिग्रेंट्स, यानी कि छोड़ देना अपनी कंट्री को। फॉर एग्जांपल दिया गया, सूडान हैज़ एक्सपीरियंस अ डिक्लाइन इन पॉपुलेशन। वहाँ की जनसंख्या, जो पॉपुलेशन है, लगातार कम होती जा रही है, क्योंकि वहाँ के लोग किसी अनदर कंट्री में शिफ्ट होते जा रहे हैं। उसी के अपोजिट यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की और ऑस्ट्रेलिया की जो है पॉपुलेशन डे बाई डे इंक्रीज़ हो रही है। क्योंकि अनदर कंट्री से लोग यहाँ फॉर एजुकेशन एंड फॉर वर्क, फॉर देयर जॉब्स, तो ये इन पर्पज से अनदर कंट्रीज़ में, इन कंट्रीज़ में शिफ्ट होते जा रहे हैं। तो इस तरह से इनकी पॉपुलेशन जो है ग्रोथ वो चेंज होती जा रही है बिकॉज ऑफ माइग्रेशन, इमिग्रेशन और एमिग्रेंट्स। ठीक है जी, यहीं तक था हमारा चैप्टर। ये लास्ट टॉपिक, इसका पॉपुलेशन कंपोजिशन कट है। ठीक है।